साथियों, संभल हिंसा का मामला अभी रुका भी नहीं था प्रॉपर। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथियों, आपको बता दें, अजमेर दरगाह शरीफ में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है और इस पर कोर्ट ने मंजूरी भी कर दी है। और साथियों, आपको बता दें, 20 दिसंबर को इस पर कोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ा फैसला जैसे ही आया, कोर्ट ने इस पर मंजूरी दी, तो इसी बीच भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के संस्थापक व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस पर जमकर बरसे हैं और क्या कुछ कह डाला है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करें कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने इस पर जमकर निशाना साधा है। साथियों, आपको बता दें, कोर्ट ने सभी पत्रकारों को नोटिस जारी किया है और सुनवाई के लिए 20 दिसंबर का दिन तय किया है। हिंदू मंदिर और शिव मंदिर और अजमेर शरीफ दरगाह का यह मामला है। अभी हाल फिलहाल में शाही जामा मस्जिद संभल का मामला काफी ट्रेंड हो रहा है। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही थी वहां पर। इसी बीच ये बड़ा मामला सामने आया है अजमेर दरगाह शरीफ से, जहां पर शिव मंदिर होने का दावा किया गया और कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी है। तो चंद्रशेखर आजाद ने इस पर जो जमकर बरसे, जो उनका बयान सामने आया है, वो आपको बताते हैं। अपने सोशल मीडिया साइट एक से पोस्ट कर लिखा है, अजमेर दरगाह के बहाने जरूरी मुद्दे से ध्यान भटकाकर देश को नफरत की आग में झोंकने का एक नया षड्यंत्र तैयार हो चुका है। जबकि 1991 का पूजा स्थल का कानून साफ कहता है कि 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। न कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई होगी, लेकिन शर्मनाक बात है कि हिंदुत्व का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उन लोगों की सपा रस्ती में उड़ाई जा रही है जो कुछ दिन पहले संविधान को माथे पर लगाकर उसको पूजने का दिखावा कर रहे थे। तो यहाँ पर साथियों, 1991 में जो पूजा स्थल का कानून साफ कहता है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा कोर्ट तक नहीं जाएगा, तो उस मुद्दे को संविधान में जो ये मुद्दा, इस मामले पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है और इस एक्ट की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पर कोर्ट के अंदर इस मामला नहीं जाना चाहिए था। जो ये धार्मिक मामला है, मंदिर मस्जिद का मामला, तो ये मामला भी कोर्ट में जा रहा है। तो इस पर चंद्रशेखर आजाद जमकर निशाना साधा है। वहीं आगे लिखा है, आखिर ये नफरती ताकत देश के माहौल में जहर घोलने के बजाय क्यों नहीं आ रही, जबकि सिर्फ मुसलमान समाज नहीं बल्कि हिंदू सिख समाज भी सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज जी की दरगाह पर आस्था रखते। आजाद समाज पार्टी काशी राम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुरोध करती है कि इस तरह के मामलों में दखल न देकर न सिर्फ 1991 के पूजा स्थल कानून की हिफाजत करें बल्कि उसे अमल में भी लाने का आदेश पारित करें, ताकि संभल जैसे देश का शर्मसार करने वाली घटना से बचा जा सके। आजाद समाज पार्टी काशी राम हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। कोर्ट, सड़क, संसद, जहां भी जरूरी होगा लड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखें, सूझबूझ और संयम से काम लेना, ताकि इनके मंसूबे कायम न होने पाए। यकीन मानिए, जो आज साहिबे मसंद है कल नहीं होंगे। किरदार है जाति मकान थोड़ी है। तो यहाँ पर साथ ही चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई, जहाँ पर संभल मामले का भी रोष कम नहीं हुआ था। इसी बीच अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है और इसमें कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी है। हालांकि आपको बता दें, 1991 में पूजा स्थल कानून के अंतर्गत ऐसे धार्मिक कार्यक्रम को कोर्ट तक जाने की इजाजत नहीं थी, ऐसा संविधान में इसका प्रावधान है। मगर इस कानून को संविधान के थ्रू इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, इस प्रावधान की और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है यहाँ पर। इस पर साथियों
अमल नहीं किया जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने इस पर उनको बड़ा ही संकेत दिया है, जमकर बरसे। वैसे चंद्रशेखर आजाद की एक बड़ी प्रतिक्रिया और सामने आई है। अगर आपको बताएं तो चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सुभाषपाठ थाने क्षेत्र के बड़ी खबर निकल के है, तो उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के इंदरगढ़ गांव में दलित युवक नारद की बराबर हत्या से पूरे बहुजन समाज को झकझोर कर रख दिया है। नारद, जो अपने मामा के घर आया हुआ था, ने सरपंच के बोरौल में पानी भरने की हिम्मत की और इसी जुर्म से उसे लाठी डंडे से इतना बेरहमी से पीटा गया कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह घटना न केवल दलित समाज पर बढ़ते अत्याचारों को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भाजपा सरकारों के एक हैं सेफ हैं जैसे दावे दलितों को सेफ करने की पूरी तरह विफल हैं। डीजीपी एमपी इस जघन्य अपराध के सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करे। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर कहा है कि जो भी आरोपी है उनको सख्त गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। और वहीं साथियों आपको बताएं, संभल मामले पर चंद्रशेखर आजाद को वहां पहुंचने तो नहीं दिया, उनको रास्ते में डिटेन कर लिया हापुड़ में, मगर वहां पहुंचने से पहले उन्होंने ट्वीट किया था, वो अगर आपके बीच रखें। और वहीं उन्होंने एक ट्वीट और किया था, जिस तरीके से दिल्ली में एक बड़ी घटना घटी उस पर उन्होंने लिखा था, दिल्ली में गोविंदपुरी थाना में तैनात कांस्टेबल भाई किरण पाल को दिनांक 23/11/2024 को सुबह 4 बजे ड्यूटी पर पोलिंग करते हुए 3 गुंडों ने चाकू से हमला मौत का घाट उतार दिया। सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, पीड़ित कांस्टेबल के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, कोई परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी इस मामले पर भी। और वहीं अब आपको बता दें, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है संभल वाली हिंसा पर, लिखा है कि सरकारी गोलियां बहुजनों पर सीधा चलती हैं या कोई मिथक नहीं, बल्कि एक कटु सत्य है जिसे हमेशा बेहतर कोई नहीं समझ सकता, चाहे वह SC/ST आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या सीएम विरोधी आंदोलन। हर बार सरकार के इशारे पर पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर सीधी गोली चलाकर हमारे लोगों की जान ली। आज संभल में हुई हिंसा में 3 मुसलमानों की जान गई। इस घटना में कई पुलिस कर्मियों घायल हुए। मैं जल्द ही घायल पुलिस कर्मियों को मिलकर इस हिंसा की सच्चाई देश के सामने लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही पुलिस कर्मियों को यह भी याद दिलाऊंगा कि उनकी वर्दी संविधान ने दी है और उन्हें संविधान के पालन करना चाहिए, न कि किसी ऊपरी आदेश का। कल मैं संभल जाऊंगा और इस हिंसा में मरे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करूंगा। हम अपने पीड़ित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आगामी संसद सत्र में सरकार की आंखों में आंख डालकर कहूंगा कि हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है। साथ ही मैं संभल में नागरिकों की अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे। यह लड़ाई केवल एक समुदाय की नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की है। आइए हम सब मिलकर एकजुट रहें और संविधान के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। तो यहाँ पर चंद्रशेखर ने एक दिन जाने से पहले बड़ा ट्वीट किया था संभल, और उसके बाद उनको जाने नहीं दिया। उनकी जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने थी, सभी मामलों पर हमने आपके बीच रखा। आपको इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जोड़ देना सभी साथियों। क्रांतिकारी जय हिंद।